अस्सलाम वालेकुम अहलाक भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फाट हूँ। तो आज क्या जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह होंगे कि शिया सुन्नी के जो इख्तलाफात हैं, जो इसमें चीज़ें मुख्तलिफ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि फ़रोई जो मसला जाता है उनमें कुछ इख्तलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही सेम होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप इसके बारे में ज़रा आज कुछ बताएं। देखिए भैया, बात असल ये है कि जो आपने शिया सुन्नी में फ़र्क की बात की है ना, असल में बेसिकली मुझे आपकी क्वेश्चन की ये समझ आई है कि आप ना शिया और सुन्नी के फ़र्क को जानना चाह रहे हैं कि हमारे दरमियान, अहले सुन्नत के दरमियान और उनके दरमियान यानी कि अहले तशय्युअ के दरमियान फ़र्क क्या है। जी बिल्कुल। तो मुख्तलिफ मसाइल पे उलमा ये ठीक वो ठीक, ये मसाइल जो हैं ये डिबेटेबल होने ही नहीं चाहिए। देखें, एक उनकी फ़िका अलग है और अहले सुन्नत की फ़िका अलग है। ठीक है, उनकी फ़िका में जो जो मसाइल लिखे हैं, आप फ़िका को दुरुस्त या गलत साबित करें ना। ठीक है, उनके मसाइल को आप गलत या दुरुस्त साबित करना, मतलब मैं इसको एक बेवकूफ़ी समझता हूँ अगर कोई इस चीज़ पर डिबेट करता है ना, कि जैसे कलमे पे डिबेट हो जाती है, नमाज पे डिबेट हो जाती है, और ऐसे काफ़ी सारे मसाइल हैं जो उनकी फ़िका के हिस्से समझे जाते हैं, और उन पे डिबेट जो होती है ना, वो ये चीज़ें बिल्कुल भी डिबेटेबल नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है, एक फ़िका को आप मानते ही नहीं, जी तो आपके लिए वो ऑलरेडी गलत है ना। बिल्कुल। और अगर आप किसी भी फ़िका को मानते हैं, तो आपके लिए वो ठीक है। तो आप अपनी फ़िका के अंदर कुछ मसाइल है ना अगर, तो अपनी फ़िका के मानने वाले के साथ आप डिबेट करें। अगर किसी की फ़िका के साथ आपने डिबेट करनी है, तो उसके फिर आप बेसिक डिफरेंस को फाइंड आउट करें, जी जो कि मेरे ख्याल से ना डीप स्टडी से, डीप रिसर्च से और काफ़ी सारी चीज़ों से चंद एक ऐसे लोग आए हैं जो ये चीज़ बताते हैं। जो पता चला है वो ये है कि शिया और सुन्नी में जो बेसिक डिफरेंस है वो है मसला इमामत। वो इमामों को मानते हैं, आप लोग नहीं मानते। जी बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये अगर देखें ना, मतलब कि वो इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम कहते हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उनको तो मतलब कि सुन्नी हजरात भी मानते हैं इमाम इसमें। देखिए, मैं आपको ना इसमें एक छोटा सा वाकया भी कोट कर दूं। जी जी हमारे एक इमाम थे, सैयद भी थे वो, और उनसे मैंने ना एक क्वेश्चन किया था कि जिस तरह रसूल करीम के आने की खुशखबरियाँ थी ना, जी मुख्तलिफ अम्बिया ने खुशखबरियाँ दी और पेशीन गोइयाँ थी उन अम्बिया की, उन किताबों में थी खुशखबरियाँ। इसी तरह से अहले सुन्नत हजरात शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी मानते हैं कि उनके आने की भी खुशखबरी रसूल करीम ने पहले से दी थी। और वो हदीस एक कोट करते हैं कि रसूल करीम ने कहा कि मेरा बेटा आएगा, यानी कि अ, वो सादात में से होगा। मतलब मैं आपको मफ़हूम समझा रहा हूँ क्योंकि वर्ड बाय वर्ड अभी नहीं मुझे पता। तो उसका वो ऐलान करेगा कि तमाम वलियों की गर्दन पे मेरा पाँव है, तो वो गौस होगा। ठीक है, इसलिए गौस पाक और इस तरह के टाइटल उनको मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने उनसे क्वेश्चन ये किया कि शाह जी, क्या जब से अल्लाह ताला के वली आने शुरू हुए हैं तब से लेकर क़यामत तक के वलियों की गर्दन पे उनका पाँव है, या फिर जितने भी वली उनके ज़माने में सिर्फ थे उनकी गर्दन पे उनका पाँव है? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सब वलियों के वो वली हैं, सब वलियों से वो बड़े हैं, इसलिए वो गौस हैं। तो सब वली आज जितने भी ज़माने में आज तक वली आए हैं ना, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक जो आएंगे, सबकी गर्दन पे उनका पाँव है। तो फिर मैंने उनसे अगला क्वेश्चन किया कि क्या नाउज़ बिल्ला, हज़रत अली भी तो वली है ना, उनकी गर्दन पे उनका पाँव है? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, वो तो इमाम है। ठीक है ना, जी हालांकि वो अहले सुन्नत थे। ठीक है, और वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो इमाम है। अब देखें, इधर मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि हज़रत अली को ना अहले सुन्नत वली तस्वर करते हैं, इमाम नहीं तस्वर करते।
जो हकीकत में मसला इमामत है ना, जी जी। मसला इमामत ऐसा मसला नहीं कि इमाम यानी कि वो आप उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, या इमाम इमाम यानी कि आप कि वो रहबर हैं, या फिर आपके वो लीडर हैं, पेशवा हैं। इमाम का जो कंसेप्ट अहले तशय्युअ में है ना, उसका ये बिल्कुल और कतई मतलब नहीं। जो आम हालात में आप इमाम किसी को समझते हैं ना, अहले अहले सुन्नत में आप तो इमाम मस्जिद को इमाम समझते हैं ना, बिल्कुल। अहले तशय्युअ उसको पेश नमाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेश नमाज, पेश नमाज। यानी कि नमाज पढ़ाते हुए जो आपके सामने आगे खड़ा हो गया, आपको नमाज पढ़ाए, ठीक है ना। देखें, अरबी का एक वर्ड है इमाम, जो कि आपने देखा होगा जब मिस्त्री दीवार बनाता है जी ईंटें लगाने के लिए, वो एक सूत्र बांधता है, जी जी धागा बांधता जी है, जी। ठीक है। और वो धागे से जो ईंट आगे गई वो भी गलत, जो पीछे रह गई वो भी वो गलत, भी उसके अकॉर्डिंग बराबर सब ईंटें जाए ना, धागे के अकॉर्डिंग जाए सब ईंटें, तो फिर ठीक है, ठीक। तो वो ठीक रहेंगी। तो अरबी की इस्तिलाह उस धागे के लिए भी ना बाज़ इमाम इस्तेमाल होती है, यानी कि कंसेप्ट इमाम के साथ इस तरह आपने चलना है, ठीक है, ना उससे आगे ना पीछे। अगर इस कंसेप्ट को देखा जाए, ठीक है, तो मसाजिद के जो इमाम हैं वो इन चीज़ों को पूरे उतर ही नहीं सकते, और ना ही मुक्तदी उनको इस लेवल पे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ही जो इमाम हमारे हैं, जो हमारे रहबर हैं, पेशवा हैं, पीर हैं, अहले सुन्नत हजरात हज़रत अली को, हज़रत हसन को, हज़रत हुसैन को और बाकी जितने भी इमाम आते हैं उनको इस तरह से इमाम समझते हैं। अब मैं आपको अहले तशय्युअ का कंसेप्ट बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी डिफरेंस किस लेवल पे है और कितना बड़ा डिफरेंस है। देखें, अहले तशय्युअ इमाम को हमारी तरह अगर समझते होते हैं तो इमाम काउंटलेस होते हैं, उनमें भी वो 12 कहते हैं, खासतौर पर जो असना आशरी है, यानी कि असना आशरी 12 इमामों वाले, ठीक है। वो कहते हैं कि इमाम मनसूस बिल्ला होता है, इमाम अल्लाह का चुना हुआ होता है, और इमाम को अल्लाह ने इमाम बनाया हुआ होता है। और इमाम वो होता है कि जैसे अल्लाह ने अपना नबी चुन के नबी बना के भेजा, बाकी भी तो इंसान है, उस नबी के अलावा कोई और अगर दावा नबूवत करे तो वो कज़ाब है। ठीक हो गया। और इमाम के वक्त में कोई और इमाम कोई नहीं है। और इमामत का दावा करे, खिलाफत का दावा करे, तो अहले तशय्युअ के नज़दीक वो कज़ाब। वो कज़ाब है। समझ आ गई ना बात? जी जी। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ गया ना। बिल्कुल। आप उनको इमाम समझते हैं, राहबर, पेशवा, के उन्होंने तालीम हासिल की रसूल करीम से, और अब हम उनसे सीख सकते हैं कुछ, जी इस तरह बाकियों ने भी सीखा, आप उनसे सीख सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह ने चुनना शुरू किया ना, तो उनका अकीदा ये है कि अल्लाह ने चुन लिया, तो फिर बाकी जो भी दावा करेगा तो वो अल्लाह के अगेंस्ट खड़ा हो गया, बिल्कुल। इमाम के अगेंस्ट खड़ा हुआ। और दूसरी बात ये कि उनके बाद उनकी औलाद में से, ये नहीं आप समझेंगे कि इमाम की सारी औलाद, मतलब उनमें ये भी चीज़ है, देखें वो इस चीज़ को नफासत से फिर आगे लेके जाते हैं कि उनकी औलाद में से कोई कुछ ऐसे भी निकल सकते हैं कि आप उनको ये ताना नहीं दे सकते कि आप उनको इमाम समझते हैं और उनकी औलाद में फ़लाँ 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 ऐसा, ठीक है। अब वो आपको एग्जांपल देंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेटी की। अब नबी के वक्त पे नबी के अलावा किसी ने दावा किया नबूवत का, लोग, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं चला ना, मतलब कुछ लोगों ने उसने कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए, लोगों ने उसको नबी मान लिया, नहीं मांगी। ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो नबी बन गया। देखें, अब आप समझ लें कि सारी दुनिया को पता नहीं चला कि ये कज़ाब है, ये कज़ाब है। उस शख्स को पता ना उसने गलत दावा किया हुआ, उसने गलत दावा किया। उसने बिल्कुल झूठा दावा किया हुआ, बिल्कुल। वो नबी नहीं। और नबी कब बताता है मैं नबी हूँ? जब उस पर वही आती है, जब उस पर वही है। वो अल्लाह का चुना हुआ बंदा होता है। और मैं आखिरी बात अब आपको ये बता दूं, आपको सारी समझ आ जाएगी कि इमामत को वो किस तरह से समझते हैं, और सुन्नी उस तरह समझ ही नहीं सकते। जी। मतलब सुन्नियों को जो अकायद हो वो सारे हिल जाएंगे ना अगर उस तरह समझेंगे। तो वो ये है कि शिया हजरात जिन इमामों को इमाम मानते हैं, उन इमामों से बगैर किसी वास्ते के वो हदीसें कुदसी बयान कर देते हैं।
यानी कि वो इस हद तक इमाम को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई, अंदर कोई वास्ता नहीं कि हमें रसूल करीम ने बताया, हमें फ़लाँ ने बताया, फ़लाँ ने बताया, कोई वास्ता नहीं, कोई चेन नहीं है अंदर, ठीक है, कोई सनद नहीं है। शियों के नज़दीक इमाम डायरेक्ट अल्लाह ताला से हदीस कुदसी बयान कर सकता है। अब आप इस बात का खुद अंदाज़ा कर लें कि क्या सुन्नियों का ऐसा अकीदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कीदा हो तो सकता ही नहीं, क्योंकि उनकी बुनियादें हिल जाएंगी ना अगर इस अकीदे पे हुआ। बिल्कुल। तो देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि इस फ़र्क को, इस डिफरेंस को ना आपने इस पे डिबेट करनी है, ठीक है। जी जब आप इस पे डिबेट कर लेंगे ना, इस मैटर को सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है, बाकी मसाइल की तो बात की बात, ठीक है। तो असली डिफरेंस जो है शिया और सुन्नी में, वो है मसला इमामत। इमामत। जब आप मसला इमामत को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपके आधे मसाइल तो ख़त्म हो गए ना, ठीक है। जाहिर अगर आपने इमामत मान ली मान तो ली हज़रत अली से के अलावा कोई खलीफा बन नहीं सकता, क्योंकि जिसको अल्लाह ने चुन लिया वो बनेगा, वो बनेगा। इसलिए वो पहले तीन खलीफा को नहीं बना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी मैंने कोशिश की है कि बेसिक डिफरेंस क्या है शिया सुन्नी में, मतलब कि नमाज हाथ छोड़ के पढ़ना ये कोई डिफरेंस नहीं है। अहले सुन्नत के चार इमाम हैं, चार इमामों में एक इमाम तो अहले सुन्नत ही हैं, इमाम मालिक, उनके पैरोकार हाथ हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, खोल के नमाज, ठीक है। तो ये मसाइल यानी कि आपके नज़दीक सबसे जो मेजर जो मसला है, वो डिफरेंस है, वो जो है ना, वो इमामत का वो डिफरेंस। इमाम है। देखे ना, मैंने आपको जो बिल्कुल। इमामत का कॉन्सेप्ट बताया कि आप क्या, आपने कहा कि हम भी इमाम मानते हैं, हाँ जी। क्या आप उस तरह मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। तो यही मेन डिफरेंस है। जब आप उस तरह मानेंगे तो फिर इमाम ने जो कहा, इसलिए फिर उनको कोई किसी चेन की, किसी सनद की बाज़ चीज़ों में ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं हदीस है। कुदसी सुना दी। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने एक ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का क्लिप सुना, उन्होंने भी एक हदीस कुदसी के बारे में बताया कि ये हदीस कुदसी है ही नहीं हदीस कुदसी। लेकिन शिया हज़रात उसको अगर हदीस कुदसी मानते हैं, तो मैंने आपको साथ बता दिया कि वो डायरेक्ट खुद अल्लाह ताला से इमाम सुना सकता है। जी बहुत शुक्रिया।